हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कैसे पढ़ा जाए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल सा सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारे बाकी सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट है। बट ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि इजी है एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। इसमें अगर हम थोड़े से एफर्ट्स लगा ले तो हम इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, एग्जामिशन लेके आ सकते हैं। तो जो हमारी नैया डूबती रहती, डूबने वाली होती है ना, कि हाँ 40 मार्क्स तो आ गया बट टोटल एग्रीगेट नहीं बन रहा है, तो वो ये सब्जेक्ट आपको बचा सकता है अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो ये सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज्यादा आपसे एफर्ट्स भी नहीं मांगेगा। आपको रेगुलर क्लास देखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और ये सब्जेक्ट आपसे बन जाएगा। इसमें ब्लेंड रहता है 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल का। जिन बच्चों को थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है वो थ्योरी कर लेंगे, जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है वो प्रैक्टिकल कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 50-50% वेटेज लेके चलता है, जरूरी नहीं है कि यही रहे, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हमें थोड़ी सी थ्योरी करनी, थोड़ी सी प्रैक्टिकल करनी है। बट हमें कैसे करना, हमें फुल थ्योरी प्लस फुल प्रैक्टिकल करना है। जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, फिर जस्ट पास होना है, तो फिर भी आपको कम से कम 80% सिलेबस कवर करके तो जाना चाहिए। फिर पेपर में 60% लिख के आओगे और मार्क्स आपके 50% आएंगे, तभी जाके आप पास हो पाओगे। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सब्जेक्ट को खत्म करने की, तो वो मैं आपके पास साथ लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर रहता है, एंड देन इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो इंट्रोडक्शन में 3 चैप्टर रहते हैं, फर्स्ट चैप्टर मॉड्यूल है जो आपका इंट्रोडक्शन का, उसमें 3 चैप्टर रहते हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है सेकेंड मॉड्यूल, जिसमें आपको सबसे पहले करना है डिमांड फोरकास्टिंग। अब ये दोनों चैप्टर करने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 डेज लगेंगे, इससे ज्यादा ये चैप्टर आपका टाइम नहीं लेगा। अगर आप इसे रेगुलरली कर रहे हो तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कर लोगे, फिर भी आपका 3 to 4 डेज लेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर प्योरली थ्योरी चैप्टर है। ये डिमांड फोरकास्टिंग में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, जिसका प्रैक्टिकल हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में पूछा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना चाहिए, क्या सीक्वेंस रहना चाहिए आपका टॉपिक्स पढ़ने का, तो देन आपको चैप्टर पढ़ना है जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब एलोकेशन, जिसमें हम अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में 1-2 अटेम्प्ट के बाद आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जॉब इवेल्युएशन एंड एलोकेशन एक दिन में चैप्टर आप खत्म कर सकते हो, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, अच्छे से देखोगे मैक्सिमम 5 घंटे लगा के एक दिन में आप खत्म कर सकते हो। दिन में एक बार में आप 2 सब्जेक्ट लेके चलते हो, तो दिन में 5 घंटे एक सब्जेक्ट को दो, 5 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दो, और आपके 5 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग है, ये चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इतना प्यारा सा चैप्टर है ना, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसमें तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये भी आपका लेगा सिर्फ एक दिन। उसके बाद आपका फैसिलिटी लेआउट एंड लोकेशन चैप्टर है, जिसमें 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल है। जब इंस्टीट्यूट का दिल करता है वो थ्योरी पूछती है, जब इंस्टीट्यूट का दिल करता है वो प्रैक्टिकल पूछती है, एंड जब दिल करता है क्वेश्चन ही नहीं पूछती है इस चैप्टर में से। मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट पूछ सकते हैं। जैसे हमने अपने पहले 3 चैप्टर देखे हैं प्लस डिमांड फोरकास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं डे वाइज में साथ में लेके चलूं, तो अगर अभी से आप पढ़ना भी शुरू कर रहे हो, आपने पहले नहीं पढ़ा, आपने जून मंथ वेस्ट कर दिया, जुलाई मंथ वेस्ट कर दिया, अभी अगस्त में बैठे हो, अभी अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपके पास टाइम है। आप बड़े अच्छे से इसके 2-3 सिलेबस कंप्लीट करके 2-3 रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलते हो तो पहले 3-4 दिन में आप डिमांड फोरकास्टिंग एंड इंट्रोडक्शन खत्म कर लेना। उसके बाद 12 तारीख को अगर मैं अपना टाइम टेबल लेके चलूं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सीए भक्त चैनल पे ओएमएसएम की फ्री क्लासेस डेली अपलोड हो रही है, रेगुलर बैच है, इतने अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, आप जाके वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा। और क्या ही चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कुछ, इतना अच्छा मटेरियल, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, तो 12 तारीख को आपका जॉब इवेल्युएशन एंड एलोकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। 13 तारीख को आपका ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। 14 अगस्त को कैपेसिटी प्लानिंग, 16 अगस्त को फैसिलिटी लेआउट एंड लोकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। 18 अगस्त को रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 18, 19, 20 की मैंने सॉरी 18 और 19 की मैंने लीव रखी है, बिकॉज 19 को रक्षाबंधन है, तो आपके घर बहुत सारे गेस्ट आए होंगे, आपको किसी अपनी बुआ के घर जाना होगा, तो ऐसे फेस्टिवल में टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने 19-20 को कोई क्लास, सॉरी 18-19 को कोई क्लास नहीं रखी है। 20 तारीख को आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर है आपका प्योरली थियोरी चैप्टर। ठीक है, थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले बोला, ना आप थ्योरी छोड़ सकते हो ना आप प्रैक्टिकल छोड़ सकते हो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।
सेकेंड थिंग इज कि जब तक आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी आप प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकल को रट्टा लगाना पड़ेगा और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं अगर आप प्रैक्टिकल समझ के करोगे अच्छे से तो आपको प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्ट बनेगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करोगे, एज वेल एज प्रैक्टिकल मार्क्स स्कोरिंग भी होता है। यदि अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरे अच्छे से लिख के आओगे ना, उसमें आपको 6 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटते ही हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हो, पूरा क्वेश्चन करके आते हो, तो 10 में से 10 मिलते हैं आपको। और अगर अच्छे से प्रैक्टिकल समझना चाहते हो कि इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, क्या रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है। देन 21 एंड 22 तारीख को 2 दिन लगेंगे हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी करने में। जिसने तो ग्रुप 1 दिया हुआ है उसने तो कॉस्टिंग में पढ़ के आया होगा, उसके लिए तो ये और भी सिंपल हो जाएगा, वो तो एक ही दिन में खत्म कर लेगा। उसके बाद 23 एंड 24 को हम कर रहे होंगे डिजाइन ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, सॉरी 25 तारीख को हम कर रहे होंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मेजर्स, ये दोनों अगेन थ्योरी चैप्टर्स हैं। उसके बाद 26-27 को करे होंगे हम एलएलपी, अपना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एलएलपी। हालांकि इसमें से इतने क्वेश्चन आते नहीं है, आपको 3-4 अटेम्प्ट के बाद इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। जैसा कि मैं बोलती हूँ, अगर इंस्टीट्यूट का दिमाग घूमा कि मुझे इस बार पेपर डिफिकल्ट बनाना है, तो वो इसी चैप्टर में से क्वेश्चन उठा के देगी और आपका डब्बा गुल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को नहीं छोड़ के जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से करेंगे, डिफिकल्ट है बट इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे इसमें। तो इसमें 2 दिन लगेंगे आपके 26 एंड 27। 28 से लेके 31 तक आपका शेड्यूलिंग, लाइन बैलेंसिंग, लीन ऑपरेशन एंड जीआईटी खत्म हो गया, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी खत्म हो जाएगा। अब ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हो। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको हर एक अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा आपको इसमें से क्वेश्चन। इसके बाद जब हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। फिर 1 सितंबर से हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, थ्योरी चैप्टर्स हैं अपने। 2 से लेके 3 सितंबर 2 दिन लगेंगे पर्ट सीपीएम एंड नेट चार्ट करने को। अभी पर्ट सीपीएम तो इतना फेवरेट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का कि पूछो ही मत, इसमें से तो क्वेश्चन पक्का ही आना ही है, जो मर्जी कर लो, यहाँ तो पर्ट यहाँ तो सीपीएम में से क्वेश्चन आके ही रहेगा इसमें से। और ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। हम तो ऐसे करते हैं कि हमें कुछ भी डिफिकल्ट लगता ही नहीं है, बस आप क्लास तो देखो एक बार आके। उसके बाद 4 से लेके 6 तारीख तक हम करेंगे प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। 7 से लेके 9 तारीख तक करेंगे हम अपना इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट, ये होगा हमारा लास्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो जाएगा खत्म। उसके बाद 9 से लेके 15 तक का मैंने बीच में गैप रखा है, ताकि अगर हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना चल पाए, बीच में 1-2 दिन का आगे पीछे हो ही जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फेस्टिवल आ जाता है, समथिंग समथिंग होता ही रहता है, तो उस केस में मैंने 9 से लेके 15 तारीख तक का गैप रखा है, ताकि अगर हमारा टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें वो एडजस्ट हो सके। फिर 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म कर लेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरी है, बट हम इसे अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, और छोटा सा पोर्शन है इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से 15 भी नहीं लगेंगे, 10 दिन भी लगेंगे, वो मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा लेके चली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सितंबर एंड तक हमारा ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या मैम, एक बार रेगुलर बैच तो खत्म हो गए, अब क्या करेंगे? उसके बाद हम मिलेंगे रिवीजन बैच के लिए, वो भी लाइव रिवीजन बैच रहेंगे आपके, लाइव आके मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स वगैरह लूंगी। तो 1 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे रिवीजन बैच, 1 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक, नहीं सॉरी 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आपके रिवीजन बैच चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैंने दे रखी है। अब इन रिवीजन बैच की खासियत क्या होगी? सबसे पहले तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम लाइव मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। एक तो पहली बात ये लाइव रहेंगे। सेकंड थिंग कि इन रिवीजन बैच में हम अपने आरटीपी, एमक्यूपी एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। रेगुलर क्लास में हम क्या सॉल्व करते हैं? मॉड्यूल के क्वेश्चंस एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बेसिक क्वेश्चन लेना जरूरी है, वो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेती हूँ, और बाकी हम मॉड्यूल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो रेगुलर क्लास में हम ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होते हैं, बट रिवीजन क्लास में हम क्या करेंगे? रिवीजन क्लास में हम इसके साथ साथ आरटीपी, एमक्यूपी एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, आरटीपी प्रैक्टिस हो गया, एमक्यूपी प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद मैम बच्चा ही क्या, सब कुछ तो हमने कर लिया, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम बना लेंगे। तो रिवीजन बैच में हम ये कर रहे होंगे। एक तो पहली बात ये लाइव रहेंगे, और दूसरे हमारे पास क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहेंगे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए।
ठीक है, तो इसमें टॉपिक वाइज डिटेल दे रखी है। 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक हम अपनी रिवीजन खत्म कर लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू, जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों की, तो 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक 5 दिन के अंदर अंदर हम अपने एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे ढेर सारे एमसीक्यू करेंगे। डेली की 2 घंटे की क्लास रहेगी, खुद सोच लो 5 दिन में आप कितने सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे। रेगुलर क्लास होगी, रिवीजन होगी, उसके बाद हमने एमसीक्यू सीरीज भी लगा ली। एमसीक्यू सीरीज में मैं सब उठाऊंगी, बिट एमसीक्यू, मैगजीन्स, आरटीपी, एमक्यूपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉड्यूल, हर जगह से जहां से भी एमसीक्यू आ सकता है ना, वो एमसीक्यू उठा के आपको प्रैक्टिस करवा दो, ताकि क्वेश्चन में एमसीक्यू का पहली 2 लाइन पढ़ो, आपको याद आ जाए, हाँ ये तो हमने क्लास में करा था, सीधे आंसर को टिक लगा दो आप। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट खत्म नहीं होगा। इसके बाद भी हम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैम, क्यों मिलेंगे? हम मिलेंगे इसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाओ, रेगुलर क्लास हो गई, रिवीजन हो गई, बस इसके बेस पर जाके आप पेपर दे दोगे? नहीं मैम, अगर एक बार हमें पता चल जाए ना, हम अपने हाथ से एक बार टेस्ट पेपर लिख के देख ले, पता चल जाए, कोई चेक कर दे कि क्या मिस्टेक रह रही है, उसके बाद हम एकदम रेडी हो जाएंगे पेपर में जाने के लिए। तो इसके बाद हम मिलेंगे अपने टेस्ट सीरीज के लिए। अब क्या डिटेल्स रहेंगी इन टेस्ट सीरीज की, वो सब हम सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी मैं, उसमें सब डिटेल्स बताई होगी टेस्ट सीरीज की, क्या रहेगी, क्या सब कुछ, मतलब कैसे टेस्ट होगा, कब होगा, वो सारी डिटेल्स उस वीडियो में रहेगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आई थी ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। जिन बच्चों को भी डर था कि मैम कब सिलेबस होगा, कैसे सिलेबस होगा, वो सब मैंने इसमें बता दिया। जो बच्चे मेरे से नहीं भी पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक ऑपरेशंस मैनेजमेंट ही पढ़ना शुरू नहीं किया, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपना ऑपरेशंस मैनेजमेंट खत्म कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए। ये भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है अच्छे से एक्सप्लेन करवाने के लिए। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि क्या चल रहा है अपने चैनल पे, तो इस चैनल को ओपन करो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, वहां पे ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रेगुलर बैच है। डेली की क्लास अपलोड होती है यूट्यूब पे, न्यू रिकॉर्डिंग है फॉर न्यू सिलेबस, तो उसे जाके देखो। अच्छे से आपको सब ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सब समझ आएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल एज वेल एज एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।